नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? ऑप्शन आपके सामने है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर टॉर्टरिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टॉर्टरिक अम्ल। दोस्तों, अंगूर और इमली में अगर पूछा जाए तो टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सिरके में कौन सा अम्ल होता है तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा कि जो चींटी होती है, चींटी में कौन सा अम्ल होता है तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ऑप्शन आपके सामने है एम के गांधी, जी के गोखले, बीजी तिलक या फिर दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी ने ही कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके साथ साथ इन्होंने पंजाब केसरी और गीता रहस्य नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया था। अगर बाल गंगाधर तिलक जी की बात की जाए तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव या फिर शिवाजी उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है तो वो भी बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है तो वी चेरोल ने कहा है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, आपसे यहाँ पर पूछा है कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार अभी नहीं है। अगर आपसे बात की जाए मौलिक अधिकार की तो याद रखिएगा जब संविधान बना था तो मूल संविधान में टोटल 7 मूल अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था। लेकिन एक संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार मानकर इसे हटा दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा अभी संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और सबसे लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखिएगा 6 मूल अधिकार अभी है और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा मूल अधिकार इसमें अभी नहीं है तो संपत्ति का अधिकार अभी नहीं है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश या फिर पालघाट केरल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा सही सुमेलित नहीं है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाथुला। दोस्तों, लिपुलेख दर्रे की बात करें तो ये उत्तराखंड में बिल्कुल सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है, और पालघाट दर्रा केरल में है, ये भी सही है। यहाँ पर जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं तो याद रखिएगा बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा और यांग्याप दर्रा, ठीक है ना। ये 3 दर्रे अरुणाचल प्रदेश में हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 11 जुलाई को मनाया जाता है, आपको बताना है 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर विश्व जल दिवस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व जनसंख्या दिवस। दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एगमार्क का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है संसाधन से, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणवत्ता से। दोस्तों एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हॉलमार्क का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा सोने के आभूषण से संबंधित है। हॉलमार्क का संबंध सोने के आभूषण से है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इको मार्क का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा कि जो पर्यावरण से संबंधित मैत्रीपूर्ण पदार्थ होते हैं, जैसे कोई भी सामान है वो पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है या फिर कितना अच्छा है, वो हम इको मार्क के जरिए संबंध है, यानी कि इको मार्क के जरिए हम पता करते हैं। ठीक है ना। तो इको मार्क का संबंध किससे है, तो किसी भी वस्तु के पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भाव। और अगर आपसे पूछा जाए एगमार्क का संबंध किससे है, तो गुणवत्ता से है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रह नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शुक्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शुक्र। दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह आपको पता है चंद्रमा है। मंगल के भी उपग्रह हैं फिबोस और टिबोस। अगर आपसे पूछा जाए बृहस्पति के बारे में, तो आपको पता है कि बृहस्पति के भी उपग्रह मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इन सब नामों से जाना जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वो भी शुक्र है। अगर आपसे पूछा जाए किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश भाग में पानी है जो कि अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। ऑप्शन आपके सामने है 24वां, 25वां, 42वां या फिर 44वां। मतलब संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। इससे पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि भाई 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार मानकर इसे हटाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत या फिर मूंगफली का खेत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान का खेत। दोस्तों मैंने आपको कई वीडियोस में आपको बताया है कि भाई मीथेन गैस को क्या कहते हैं। मीथेन गैस की बात करें तो मीथेन गैस यानी कि ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है, CH4। धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। साथ ही साथ जानवर के जुगाली करने से भी मीथेन गैस निकलती है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो CNG होती है, यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इस पर भी मीथेन गैस होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। दोस्तों याद रखिएगा वन्य प्राणी सप्ताह या फिर वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए वन महोत्सव शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो KM मुंशी को जाता है। यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वानिकी दिवस कब मनाते हैं या फिर विश्व वन दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 21 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 21 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है डेसिबल, डॉप्सन इकाई, पास्कल या फिर वेबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉप्सन इकाई। दोस्तों डेसिबल जो है वो ध्वनि को मापने की इकाई है और डॉप्सन जो है वो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। दाब को मापने की इकाई पास्कल है, याद रखिएगा। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में उपस्थित है, समताप मंडल में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना है क्या पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या फिर ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पारा। दोस्तों पारे की वजह से मिनी माता रोग हो जाता है। अगर पारा मछली में पहुंचेगा और उसी मछली को इंसान खाएगा तो इंसान में मिनी माता रोग हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा है कि मिनीमाता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, पारा पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कैडमियम की वजह से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा कैडमियम की वजह से इटाई या फिर आउच रोग हो जाता है। आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट सिंड्रोम हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपीते में पीले रंग का क्या कारण है। ऑप्शन आपके सामने है पपेन, लाइकोपिन, कैरिकाजेंथिन या फिर कैरोटीन। दोस्तों ये रंगों वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा पपीता का पीला रंग कैरिकाजेंथिन की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन की वजह से होता है। और जो गाजर का रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। ऑप्शन आपके सामने है बांदीपुर नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर गिर नेशनल पार्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल पार्क। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले हैं। अगर आप के बारे में क्या जानते हो, तो याद रखिएगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछा जाए भाई गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो वो है एशियाई शेर के लिए। एशियाई शेर सबसे अधिक गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं जो कि गुजरात में है। अगर आपसे पूछा जाए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो याद रखिएगा असम में है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। ऑप्शन आपके सामने है हीरालाल जेकानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन या फिर SR दास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिलाल जेकानिया। दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जेकानिया थे। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि भी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा वो थी सुचिता कृपलानी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के उन दांतों की संख्या जो जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। आपको बताना है कि कितने दांत हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। ऑप्शन आपके सामने है 32, 28, 12 या फिर 20। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट के द्वारा देंगे, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें